फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत ही स्वस्थ और मस्त हूँ। आज मैं ये वीडियो जो लेके आई हूँ फ्रेंड्स, ये है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। हमारे घर में जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो हम सब क्या बोलते हैं, अरे चलो बेटी पैदा हुई है, चलो घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वही लक्ष्मी का जिस दिन हम बोलते हैं कि घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है, चलो बेटी हुई है तो पहली बार बेटी हुई है तो चलो घर में पहली बार लक्ष्मी आनी चाहिए। ये संसार का रीति है कि लक्ष्मी, हर बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, उनके पाँव पूजे जाते हैं। आप देखें ते आपको मालूम ही होगा कि नवरात्रि के समय भी कुमारी कन्याओं को क्या किया जाता है, कन्याओं को पूजा की जाती है, उनका पूजन होता है नवरात्रि के समय देवी के रूप में मान के। जब हम बेटियों को पूजन करते हैं, बेटियों का पूजन करते हैं, बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर मुझे बोलिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से है, बार बार विचार उठता है कि उसी बेटी को कहाँ कहाँ अत्याचार उसके साथ होता है, उसे कहाँ सताया जाता है। आप बताइए, उस बेटी को उस घर में बेटी से काम भी कराया जाता है। उसके घर में देखा जाए तो बेटा भी है, बेटी भी है, बेटे से काम नहीं करवाया जाता, लेकिन उस बेटी को काम करने के लिए बोला जाता है और बोला जाता है कि उस बेटी से कि अरे तुम तो पराई घर की हो, तुम्हें जाना होगा, वहाँ काम करना होगा। मैं ये सवाल उठाती हूँ कि वो बेटी का घर कहाँ है फिर? उसे तो आप लक्ष्मी मान रहे हैं और उस लक्ष्मी से आप फिर काम करवा रहे हैं, और वही बेटा है तो उससे आप काम नहीं करवा रहे हैं। ये कहाँ का है अन्याय? यहाँ भी अत्याचार ही हो रहा है। जब माँ बाप ही अत्याचार करते हैं अपने बेटी में, उसके बाद फिर वो पराई धन समझ के उसे हम जब शादी कर देते हैं, उस ससुराल में भी वो अत्याचार ही सहती है। अपने सास ससुर का, अपने पति का, सभी जगह उसे क्या मिलता है? अत्याचार ही सहने को मिलता है। उसको सास ससुर क्या बोलते हैं, उसके पति क्या बोलते हैं कि अरे तुम तो दूसरे घर की आई हुई हो। तो हमें ये बताइए, वहाँ भी तो बोला जाता है कि बहू जो आती है वो बेटी हम लेके जा रहे हैं, अब बेटी नहीं है, ये हमारी बहू नहीं है, बल्कि ये हमारी आज घर से हमारे घर की बेटी है, ये मेरे लिए बहू नहीं है, बेटी है, मैं लक्ष्मी लेके जा रही हूँ अपने घर में। और फिर उसी लक्ष्मी का अपमान, उस पर अत्याचार, ये कैसा अन्याय है? ये क्या न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ? मैं अब फ्रेंड्स आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई भी बात है तो प्लीज़ बेटियों को मान कीजिए, सम्मान कीजिए, उसका पूजन कीजिए, आदर कीजिए, उन्हें मत अत्याचार उसके ऊपर कीजिए। मैं मानती हूँ कि जो दुनिया में चल रहा है आप सबको पता होगा, फिर भी लेकिन अत्याचार तो सब जगह औरतों पे ही हो रहा है ना। उस घर में जहाँ जन्म ली वहाँ भी अत्याचार हो रहा है बेटियों के साथ, जहाँ वो पराई धन समझ के उसको शादी कर दिया जा रहा है और उसका घर तो अपना होता ही नहीं है, वो घर भी, वहाँ भी अत्याचार किया जा रहा है। उसके बाद जब वो जब उसका एज हो जाता है तो फिर वो अपने बेटे के से भी अत्याचार सहती है। तो ये कहाँ का न्याय है? तो देखा जाए तो लक्ष्मी तो कभी हुई नहीं। जब हम कहते हैं बेटी लक्ष्मी होती है, पत्नी लक्ष्मी होती है, एक माँ लक्ष्मी होती है, लेकिन नहीं, लक्ष्मी है कहाँ? लक्ष्मी को तो पैरों से ठोकर दिया जा रहा है। और मेरा कहना ये है फ्रेंड्स कि जिस घर में बेटी, बहू और माँ का अपमान होगा, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। कुछ देर के लिए लक्ष्मी आएगी, लेकिन सुख शांति उस घर में नहीं रहेगा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं यही आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि जितना हो सके बेटियों को, बहू को और माँ को आदर कीजिए, सम्मान दीजिए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपका घर चलाती है। उनके बिना ये संसार अधूरा है। जगत जननी कहा जाता है, बेटी हमारी लक्ष्मी होती है, पत्नी हमारी जो आपके घर को चलाती है और सुगृहिणी कहलाती है। एक माँ जो कि जननी होती है, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। अगर मेरी बात आप सबों को बुरी लगी तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों से सॉरी बोलती हूँ। आपके इससे मैं
लेकिन मैं जहाँ तक हूँ सही हूँ। इसीलिए बेटियों को कभी भी उनका अपमान मत कीजिए, उन पे अत्याचार मत कीजिए। अगर आप अपनी लड़की पर, अपनी बहू पर, अपनी पत्नी पर, अपनी माँ के ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी हाथ भी अगर उठा लेते हैं तो ये महापाप कहलाता है। इसीलिए प्यार से समझाइए, बातों से समझाइए। वो क्या पागल है? नहीं समझेगी, ज़रूर समझेगी। यही प्रकृति का भी नियम है, यही भगवान का भी कहना है। और यह मेरा भी, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी तो तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ, और बाकी सब आपके हाथ में है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और बाकी मैं बोल नहीं सकती हूँ। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।